हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। आप मुझे रोकना चाहते थे ना, हमें शराब पीने से रोकना चाहते थे ना। देखो मैंने शराब पी है। साईं बाबा, कोई नहीं रोक सकता मुझे। शराब पियोगे तुम? शराब पियोगे तुम? बोलो। मत मारिए साईं बाबा। शराब पियोगे और बीवी बच्चों को तुम भूखा मारोगे? मत मारिए साईं बाबा, मत मारिए साईं बाबा। मैं शराब नहीं पीऊंगा साईं बाबा। साईं बाबा, अपने परिवार के लिए जो अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहता है वो भला इंसान है। बाबा मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। नहीं पिताजी, आप बहुत अच्छे हैं। बाबा, मेरी वजह से सुनंदा और लक्ष्य दोनों आत्महत्या करने जा रहे थे और ये मुझे अच्छा कह रहा है। साईं सधु को समझा कर गया है कि शराब मत पियो। राम 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 राम, पर हुआ क्या? अरे होगा क्या, वो बेवड़ा सत्तू शराब पीकर सारे गांव में हंगामा मचा रहा है। देखो, सब देखो, मैंने शराब पी है। हाँ, शराब पिया है मैंने। साईं बाबा, आप मुझे रोकना चाहते थे ना, हमें शराब पीने से रोकना चाहते थे ना। देखो मैंने शराब पी है। साईं बाबा, कोई नहीं रोक सकता मुझे। मेरी पत्नी और मेरा लक्ष्य कैसे जीते किसी को क्या, मैं पीऊंगा। सुनिए, क्या? ये क्या कर रहे हैं आप? लोग देख रहे हैं। अरे देखने दो, सबको देखने दो। चलिए, घर चलिए। अरे पहले साईं बाबा को भी निकालो। चलिए। ले जाओ इसको, ले जाओ इसको, पागल हो गया। अरे राम राम राम, कितना पीता है? उपदेश देने वाला हमेशा यही उपदेश देता है कि अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म मत करो। फिर भी अगर इंसान बुरे कर्म करता है तो उसका नतीजा बुरा ही निकलता है। तो इसमें उपदेश देने वाले का क्या दोष? शराब जहर है, इसे मत पियो, मत पियो, मत पियो। समझाने के बाद भी इंसान शराब पीता है, अपने परिवार की खुशियों में आग लगाता है, उनकी मुस्कुराहट छीन कर उन्हें दुख देता है, तकलीफ पहुंचाता है, रुलाता है। और उनके आंसू पीने की बजाय इंसान शराब पीता है और एक हंसता खेलता परिवार खत्म हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है। मालिक, इसके लिए शराब पीने से रोकने वाला अपराधी कैसे माना जा सकता है? मालिक, तुम ही बताओ। मालिक, तुम ही बताओ। तुम ही ने ये सृष्टि बनाई है, सृष्टि के सभी रहस्यों को तुमने ही पैदा किया है, तो उन रहस्यों को खोलना भी तुम्हें ही है मालिक।
सवाल तुमने पैदा किए हैं मालिक, तो जवाब भी तुम्हें ही देने हैं मालिक, जवाब भी तुम्हें ही देने हैं मालिक। इंसान को आंखें दी, फिर आंखों में आंसू दिए, तो उन आंसुओं को पोंछने का काम भी तुम्हारा ही है मालिक। तुम्हें ही पोंछने हैं उनके आंसू। शराब पियोगे तुम? शराब पियोगे तुम? बोलो। मत मारिए साईं बाबा। खुद शराब पियोगे और बीवी बच्चों को तुम भूखा मारोगे? मत मारिए साईं बाबा, मत मारिए साईं बाबा। ओहो, क्या हो गया? कहाँ है साईं बाबा? उठिए, आंखें खोलिए। क्यों इतनी शराब पीते हो? हाँ? बोलो, पिएगा शराब? पिएगा शराब? पिएगा? साहिल से बर्बाद करेगा? बोलो, आज से तुम शराब नहीं पियोगे, शराब नहीं पियोगे। कभी नहीं पीऊंगा साईं बाबा, कभी नहीं पीऊंगा। कसम खाओ, कसम खाओ। मैं कसम खाता हूँ साईं बाबा, आज के बाद शराब कभी नहीं पीऊंगा। साईं बाबा, आज के बाद शराब कभी नहीं पीऊंगा। नहीं पीऊंगा शराब, नहीं पीऊंगा साईं बाबा, नहीं पीऊंगा शराब। मैं शराब नहीं पीऊंगा साईं बाबा। साईं बाबा, साईं बाबा। आप साईं बाबा को क्यों पुकार रहे हैं? साईं बाबा आए थे यहाँ? और उन्होंने मुझे पीटा था। क्या? मैंने कसम खाई है कि मैं शराब नहीं पीऊंगा। सत्य कहते हैं साईं बाबा, उन्हें अपने भक्तों की फिक्र हमेशा लगी रहती है। मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। मेरे बेटे लक्ष्य, मैंने तुम लोगों को बहुत तकलीफ दी, बहुत तकलीफ दी। अब तुम्हें जमाने भर की खुशियां दूंगा। पहले तुम दोनों को खाना खिलाऊंगा, उसके बाद खुद खाऊंगा। मुझे माफ कर दो सुनंद, अब मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। मुझे माफ कर दो लक्ष्य बेटे, मुझे माफ कर दो सुनंदा। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा साई। सबसे पहले मुझे साईं बाबा के दर्शन करने जाना है। हम सब जाएंगे साईं बाबा के पास। साई राम साई श्याम, उससे माफी मांग के कहेंगे कि तेरू नाम। साईं बाबा हमें माफ कर दो, वो मुझे माफ कर देंगे। दुख भंजन तेरो साईनाथ, क्या बात है? आप खुश दिखाई दे रहे हैं। महासपति, अपने रास्ते से भटका हुआ इंसान जब रास्ते पर आता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। अपनी जिम्मेदारी ना संभालने वाला इंसान जब अपनी जिम्मेदारी संभालना चाहता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। जब परिवार का कर्ता धर्ता परिवार के हर सदस्य को सुखी रखने का प्रण उठा लेता है, तब मैं खुश होकर उसके लिए मालिक से दुआ मांगता हूं।
महालसापति, मैं तो यहाँ सबको करुणा देने आया हूं। जब कोई इंसान मेरे काम में थोड़ा हाथ बटा देता है, दूसरों को करुणा देता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है महालसापति। जब रात की सुबह होती है तो सुबह मुझे मालिक का संदेश भेजती है कि दुख के बाद सुख आएगा, निराशा के बाद आशा जन्म लेगी और पतन के बाद उद्धार निश्चित है। ये जानकर मुझे तसल्ली भी होती है और खुशी भी। सबका मालिक एक। ईश्वरीय आलोक लिए प्रभु मानव रूप धरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। जो अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो जाता है, वो उद्धार की पहली सीढ़ी पर कदम रखता है। जो अपनी गलती जानकर अपनी गलती सुधारने को तैयार हो जाता है, वो समझदार इंसान है। अपने परिवार के लिए जो अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहता है, वो भला इंसान है। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। नहीं पिताजी, आप बहुत अच्छे हैं। बाबा,
मेरी वजह से सुनंदा और लक्ष्य दोनों आत्महत्या करने जा रहे थे और ये मुझे अच्छा कह रहा है। बच्चों के मुख से मालिक ही बोलता है सदू। अपने पापों का प्रायश्चित करके इंसान पुण्य कमा सकता है। झूठ को ठुकराकर सच्चाई के रास्ते पर चल सकता है। बुरी आदतें छोड़कर अच्छी आदतों को अपना सकता है। मैंने कल से शराब छोड़ दी है साईं बाबा, उसी वक्त से जब रात को आप हमारे घर आए थे। गुरुजी, साईनाथ तो कल रात यहां द्वारिका माई में सोए हुए थे। सदू, ये याद रखना, वो मालिक परीक्षा लेता है। ले परीक्षा, मैं हर परीक्षा में खरा उतरूंगा साईं बाबा। बाबा, आपने मेरे पिताजी को माफ कर दिया ना? तुमने और तुम्हारी माँ ने जब सदू को माफ कर दिया तो सबने माफ कर दिया। तुम सबका कल्याण हो। हाँ, साईं बाबा, आपका आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहे। सबका मालिक एक